जी आप बोलेंगे। ज्योतिष की ज्ञाता हूँ, ज्योतिष शास्त्र में केतु को केतु किसी की कुंडली में दूषित हो तो कुत्तों की सेवा विशेष रूप से स्ट्रे डॉग्स की तो सेवा करते ही हैं। कौन सा मेरा एक सवाल है बहुत छोटा सा। ठीक है एक बार अजय गौतम जी को जवाब दे दीजिए। बस अजय गौतम जी उनको बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। देखिए बात सुनिए, जब पंचबली होती है, मैं शास्त्रीय, पहली बात तो अनिरुद्धाचार्य जी ने ये कहा ही नहीं है कि वो कुत्तों के विरुद्ध है। पहली बात तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उसकी सेवा करिए, लेकिन जहां करनी है वहां करिए। उन्होंने ये तो कहा नहीं, वो कोई डॉग हेटर्स तो है नहीं, वो तो जीव प्रेमी है। उन्होंने कहा कि जहां देखिए उन्होंने क्या बात कही, आपकी बात को मैं स्टैंड करता हूं। जब पंचबली होती है श्राद्ध पक्ष के अंदर, तो उसमें 5 जीवों के लिए निकालते हैं, जिसमें पहला गाय का, दूसरा मंदिर का, तीसरा चींटी का, चौथा कौवे का और 5वां कुत्ते का होता है। ये पंचबली का विधान है, ठीक है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन सवाल इस चीज का ये है कि क्या जो वीडियो में हम देख रहे हैं, कोई मुंह चटवा रहा है, कोई किस कर रहा है, कोई लिप टू लिप कर, ये क्या हो रहा है समाज में? क्या हो रहा है? मॉडर्न को लेकर अनिरुद्धाचार्य का सिर्फ ये बयान ही चर्चा में नहीं है। अजय जी कुछ दिन पहले, ठीक है अजय जी, शास्त्र क्या? अजय जी एक मिनट, कुछ दिन पहले स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी बातें कही थी। सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य का वो बयान भी जमकर वायरल हुआ था। किसी ने उस बयान पर ऐतराज जताया तो किसी ने कथावाचक की रूढ़िवादी सोच बताया और कुछ ने ये कहा कि अपनी अपनी पसंद का मामला है। इस पर भी इंटरनेट पर बहस गर्म हुई, वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। सोच इतनी घटिया, देखो जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो इनका लेवल क्या है। बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल। लेविन जो है हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लेविन में ही रहते हैं। अगले जन्म में हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है, ये लिव इन, कुत्तों का कल्चर है लिव इन में रहना। इसके अलावा एक बात और जो नीति जी मैं बात आपसे समझना चाहूंगी, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जब भी बोलते हैं महिलाएं उनके केंद्र में होती हैं, कुत्तों से मुंह चटवाती हैं, कुत्तों की पोटी उठाती है। अरे लड़के भी तो कुत्ते पालते हैं, वो भी कुत्तों से मुंह चटवाते हैं, वो भी पोटी उठाते हैं। हर चीज महिलाओं पर केंद्रित मैंने भी बहुत बार ये महसूस की है। श्वेता यही मैं कह रही हूँ, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव अप्रोच। मैं संतों के खिलाफ नहीं हूँ, संत मेरे लिए पूजनीय है, आदरणीय है और उसमें अनिरुद्धाचार्य जी भी आते हैं। व्यास गद्दी का काम है, व्यास गद्दी के माध्यम से आप जो हमारे धर्म का संरक्षण करना, धर्म को सही गति और सही दिशा देना। लेकिन ये जो भाषा की मर्यादा अनिरुद्धाचार्य जी इस मंच से कुत्तों की पोटी, क्योंकि उनकी बात इतने लोग सुनते हैं, कुत्ते बिल्ली जैसी रिलेशनशिप या मुंह चटवा रही हैं, या अगर 25 साल तक किसी महिला का विवाह नहीं हुआ है तो कहाँ मुंह मार कर आई है। ये भाषा ठीक है, अब हम एक एक करके आप मुझे बताइए क्या भाषा की मर्यादा? ठीक है, उनसे नहीं। यतीमा आप बहुत देर से बोलने के लिए कोशिश करी, मुझे एक बात बताइए, एक महिला होने के नाते आप मुझे बताइए, महिलाओं को लेकर ही केंद्रित उनकी भाषा का रहना, क्या इस पर आपको आपत्ति नहीं लगती? नहीं, आपत्ति के कारण नहीं बनता। उसका कारण यह है कि एक समाज में महिला का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। सनातन ने सर्वोपरि स्थान महिला को दिया है और महिला की जिम्मेदारी है, महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ बोलने नहीं देंगे। देखिए मैं तो अपनी बात कंप्लीट कर लूं ना। देखिए महिलाओं को धर्म को और समाज को आगे लेकर चलना है। महिला को ये पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पुरुषों को पता होना चाहिए, लेकिन पुरुषों का काम बच्चों का पालन नहीं है। पुरुषों का काम ये नहीं है कि वो ये एक नई थ्योरी आप कैसे थ्योरी दे रही है? नहीं पुरुषों का काम बच्चों का कुत्ते गोद में लेकर घूम रही है, ये क्या तरीका है? कुत्तों से मुंह चटवा रही है। बाहर के बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता, कुत्तों को बैठा बैठा कर उन्हें उसी एक प्लेट में निवाला खिला रही है, उसी प्लेट में निवाला खा रही है। बच्चों की सेवा करती है। समय के साथ इंसान को बदल जाना चाहिए, परंपराएं भी बदलती हैं। क्या हमारे देश के अंदर बहुत सारी कुरीतियां नहीं हटाई गई है? कितनी सारी
से बाहर निकल रही है, वो भी काम कर रही है, वो भी कमा रही है, तो फिर आप ये कैसे कह रही है, फिर आप ये कैसे कह रही है महिलाओं का ही काम है, महिलाओं का ही काम है? अरे महिलाओं को देवी नहीं माना, महिलाओं को इक्वालिटी चाहिए। ठीक है नीति जी, आप कैसे नहीं होती है, ये मानसिकता ही बदलने की आवश्यकता है। ये मानसिकता जो है यही हमारे संस्कार को और हमारे खराब करती जा रही है। आप मुझे प्रियंका जी ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं। ठीक है यतीमा, उनको एक एक करके बोलिए, अपनी अपनी बात सबको रखने दीजिए। दीदी देखो, ऐसा है, महिला इस समाज का केंद्र बिंदु है, महिला इस धर्म का केंद्र बिंदु है। महिला जो है वो सोसाइटी में एक अहम स्थान रखती है। यही कारण है कि मेट्रो से लेके और ग्राम पंचायत तक महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है। क्यों होता है? महिलाओं के लिए पिनल कोड में स्पेशल सेक्शन क्यों होता है? इसलिए रिजर्वेशन ताकि महिलाओं को कम से कम उस लेवल तक लाया जा सके। मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, मेट्रो से लेके, आयोग से लेके, कमीशन से लेके, मिनिस्ट्री से लेके रिजर्वेशन क्यों है? इसीलिए हम उनको बोलने देते हैं एक एक करके, फिर मैं आपके पास आती हूं। मेरे को बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आप महिलाएं मिलकर ये महिला मेरी आवाज़ छीन रही है। देखिए आप सोचिए, मेरे साथ अत्याचार लाइव में हो रहा है यहाँ। ठीक है, आप बोलिए। मैं ये मेरा टॉर्चर कर रही है महिलाएं। आप ही उनको नहीं बोलने दे रही थी, आप ही उनको नहीं बोलने दे रही। बोले मेरा कहने का मतलब ये है, भारतीय जो संस्कृति है, समाज का जो फैब्रिक है, वो इस प्रकार से है कि हम महिला जो है वो केंद्र बिंदु के अंदर रहती है। महिला ही है जो सोसाइटी के अंदर किसी भी चीजों में अहमियत पुरुष से ज्यादा महिला को मानी गई है। श्री हमेशा राम से पहले सीता और कृष्ण से पहले राधा क्यों आता है? हमेशा क्यों आता है? देवकी नंदन क्यों कहा गया? कौनते क्यों कहा गया? क्योंकि महिलाओं का स्थान समाज में सबसे पहले महिलाओं की जिम्मेदारी है। नीति जी, आप क्या कहेंगे इस पर? और एक महिला पूरे परिवार का केंद्र बिंदु होती है। इसलिए महिलाओं को लेके अगर अनिरुद्ध ने कुछ बोला है इस तरीके का, तो वो ये चाहता है कि समाज अगर जिस तरीके से थोड़ा सा आजकल अटक भटक छटक रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी महिलाएं अपने कंधे पर उठा ले। नीति जी, आप उनका भाव समझिए ना, आप भाषा में मत जाइए, आप उनका भाव समझिए। आप भाव समझ गए, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। जवाब लेते हैं, सम्मान है। यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। लेकिन क्या वास्तव में पूजा हो रही है? क्या वास्तव में सम्मान हो रहा है? आप महिलाओं की रिजर्वेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज आज तक महिलाओं का किस प्रकार शोषण कर रहा है अलग अलग जगह पे, इसके प्रमाण महिलाएं पुरुषों का शोषण कर रही हैं। देखिए, महिलाएं पुरुषों का शोषण कर रही हैं। लोग सुसाइड कर रहे हैं, जेलों में सुसाइड कर लेते हैं लोग। 498 दहेज का झूठा केस में, रेप का झूठे केस में सुसाइड कर लेते हैं। बहुत डिफरेंस है। विषयांतर मत होइए, विषयांतर मत होइए। आज महिलाएं पुरुषों का शोषण कर रही है, वास्तविकता ये है। मेरी भाई साहब बात सुनिए। मैं अनिरुद्धाचार्य जी चाहते हैं कि जो परिवार के संस्कार और संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, उसका तालमेल हमारे जीवन में बना रहे। लेकिन तालमेल बनाने के लिए क्या ये भाषा, ये मर्यादा और एक सिलेक्टिव अप्रोच आवश्यकता है? इसका जवाब साध्वी जी देंगी। इसका जवाब साध्वी जी देंगी। ब्रिज में ऐसे बोलते हैं, साध्वी जी देंगी। ब्रिज की भाषा भगवान शिव को क्या कहा गया अच्छा, है? उनको बोलिए आप। यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों समान माने गए हैं, तो फिर स्त्री पे अगर बोल रहे हैं तो मैं तो भाई यहाँ पर मैं कहूंगी कि स्त्री पे नहीं बोले। चलिए, अच्छी बात। अब मुंह चाटने की जहाँ तक बात है तो पुरुष भी चटवाते हैं। वही बात हम भी कह रहे हैं, हम भी वही बात कह रहे हैं। दोनों के लिए बोल रहे हैं। मैं पलटने की बात नहीं, क्यों कुत्ते क्या बहन पलट गई आप? बहन कैसे पलट गई? सुनिए, नहीं वीडियो तो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, बहन पलट गई आप? सोशल मीडिया में जाइए, क्या बात कर रही हमारी डिबेट महिला और पुरुष के ऊपर नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.